Good morning, everyone. Good morning. Our today's topic is limits of exponential and logarithmic functions. तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगेंगे विदाउट प्रूफ. अभी आपके इस क्लास में इनके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. और ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ लिखे हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं. लिमिट ऑफ a पावर px माइनस 1 अपॉन px x टेंस टू 0. अब इस एक्सप्रेशन का लिमिट लेना है. तो यदि हम फॉर्म चेक करना चाहें तो x टेंस टू 0 पर a पावर 0 इज 1 माइनस 1, न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर p इंटू एक्स, x टेंस टू 0 मतलब डिनोमिनेटर टेंस टू 0, मतलब ये हो गया 0/0 फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है. तो ऐसे एक्सप्रेशन का लिमिट इज log a, where p is constant and a is positive greater than 0. एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है यहां पर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट. अब इससे रिलेटेड कुछ और डिराइव किए जा सकते हैं. डिडक्शंस देखते हैं, इसके डिडक्शंस देखते हैं. यदि P1 हो, या पहले ये ले लेते हैं, a की वैल्यू e ले लें यदि, तो लिमिट e पावर px माइनस 1 अपॉन px x टेंस टू 0. e इज स्टैंडर्ड नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3. नेचुरल लॉगरिथम की जब बात करते हैं तो जो बेस होता है दैट बेस इज e एंड वैल्यू ऑफ log e इज इक्वल टू 1. तो जब ये एक्सप्रेशन होगा तो आंसर विल बी log e विच इज इक्वल टू 1. ये इसका डिडक्शन है. अभी ये प्रॉब्लम हो गया जनरल लॉग एक्सपोनेंशियल के लिए a पावर px, ये पर्टिकुलर हो गया e पावर px. फिर यदि p1 हो तो दो और नए फॉर्मूले दिखते हैं. लिमिट a पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंस टू 0 इज इक्वल टू log a विद द कंडीशंस a इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. p की वैल्यू 1 है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर में p इन्वॉल्व नहीं है, तो आंसर इज log a. यदि यहां पर p की वैल्यू 1 हो तो लिमिट e पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंस टू 0 इज इक्वल टू log e विच इज इक्वल टू 1. लिखते समय आप लिखा कीजिए पहले log e, ये बेसिक फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, और बाद में इसकी वैल्यू लिख दीजिए 1. तो ये तीन फॉर्मूले सेम इस फॉर्मूले से तैयार हो सकते हैं. अलग से ये तीन फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें कवर हो गए. ये नंबर 1 में ये तीन कवर हो गए. आगे देखते हैं. सेकेंड रिजल्ट इज लिमिट ऑफ log 1 प्लस px अपॉन px when x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1. पहले ये लिमिट, ये जो एक्सप्रेशन है इसका फॉर्म देखते हैं क्या हो रहा है. when x टेंस टू 0, न्यूमरेटर कैसा होगा, ये 0 हो गया तो log 1 बचा, log 1 टेंस टू 0 when x टेंस टू 0 एंड डिनोमिनेटर टेंस टू 0. मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इन 0/0 फॉर्म. तो ये जो एक्सप्रेशन है जब x टेंस टू 0 होगा तो दिस एक्सप्रेशन टेंस टू 1. लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1. ऐसे याद रखिएगा. अब इससे डिडक्शन तैयार किया जा सकता है. इसका डिडक्शन देखिए, नंबर 4, लिमिट ऑफ log 1 प्लस x अपॉन x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1. p की वैल्यू 1 रखिए. log 1 प्लस px अपॉन px, यानी x का जो एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन, वो डिनोमिनेटर में चाहिए. तो x का कोएफिशिएंट 1 है, रिजल्ट विल बी 1. नेक्स्ट इज नंबर 3, जनरल रिजल्ट. लिमिट ऑफ 1 प्लस px रेस टू पावर 1 अपॉन px, मतलब ये जो px है इसका रेसिप्रोकल है पावर में.
व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू ई। अब इसका एक डिडक्शन तैयार किया जा सकता है। दैट डिडक्शन इज नंबर 5, लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू ई। ओके, अब यदि ये रिजल्ट समझ जाए, तो ये रिजल्ट से ही ये रिजल्ट आता है। मतलब फिर अब जो 3 रिजल्ट की हम बात कर रहे थे वो 3 रिजल्ट 2 में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको हम अलग अलग ट्रीट करते हैं। कैसे इससे ये रिजल्ट मिलता है देखिएगा। थर्ड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड रिजल्ट इज वी हैव लिमिट 1 प्लस पी एक्स रेज टू पावर 1 बाय पी एक्स इज इक्वल टू ई व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। ये रिजल्ट है। p इज कांस्टेंट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां आ जाएगा लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस पी एक्स रेज टू पावर पी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ e। दोनों तरफ लिए। अब ये 2 ऑपरेटर्स है, लॉग और लिमिट, तो लॉग ऑफ लिमिट इज सेम एज लिमिट ऑफ लॉग। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ लॉग 1 प्लस पी एक्स रेज टू पावर 1 बाय पी एक्स इज इक्वल टू लॉग e, मतलब 1। लॉग m पावर n, तो ये n सामने आ जाएगा। लिमिट 1 बाय पी एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। x tends to 0, and that is limit log of 1 plus px upon px when x tends to 0 is equal to 1. So which is result 2. Result 2. तो ये 3 रिजल्ट यदि ध्यान में रहे तो हम लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज अभी हम यहाँ पर डिस्कस करना रह गया था। देखो इसका फॉर्म क्या होगा ये चेक करते हैं। व्हेन x टेंड्स टू 0, यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो है नहीं, क्या है देखिएगा 1 प्लस 0 यानी 1 रहा, यहाँ पर रहा 1, पावर में 1 बाय 0 यानी हो गया इन्फिनिटी। मतलब जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन से फॉर्म में है, 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। और 1 पावर इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कई बार हमको लगता है 1 पावर इन्फिनिटी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करने के बाद में रिजल्ट 1 मिलना चाहिए, बट इट इज नॉट सो। 1 पावर इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब x टेंड्स टू 0 होगा तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में एक्सप्रेशन है इट टेंड्स टू e। ओके, तो ये 3 मेन रिजल्ट ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड ये 5 डिडक्शंस है और थर्ड से सेकंड कैसे मिलाया जा सकता है उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 मेन रिजल्ट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही लेते हैं एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 7.6 पेज नंबर 154। क्वेश्चन 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। उसका एग्जांपल 1 है लिमिट ऑफ 9 पावर एक्स माइनस 5 पावर एक्स अपॉन 4 पावर एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक बार डायरेक्ट मेथड से देख लिया करो कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है क्या। यदि नहीं होगा तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखते हैं, x टेंड्स टू 0, 9 पावर 0 टेंड्स टू 1, 5 पावर 0 टेंड्स टू 1, 1 माइनस 1 टेंड्स टू 0, 4 पावर 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0। तो दिस इज इन 0 बाय 0 फॉर्म। अब है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x के फॉर्म में है और a पावर x के लिए हमारे पास ऐसा कुछ रिजल्ट है। a पावर x के साथ -1 और जो पावर में वही डिनोमिनेटर में हो
तब ऐसे एक्सप्रेशन का लिमिट होता है log a। तो इसके साथ तो ठीक है, a पावर x माइनस वन के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन यहां -1 नहीं है, इसके साथ -1 नहीं है, तो 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो देखो कुछ एडजस्टमेंट करके काम होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले इसको हम नाम दे देते हैं कुछ। लेट l इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 पावर x अपॉन 4 पावर x माइनस 1। क्या किया हमने? -1 किया और +1 किया, उससे प्रॉब्लम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, प्रॉब्लम सेम है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने की डायरेक्शन में बढ़ गया आगे। अब इसको ठीक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 और यहां से ले लेते माइनस कॉमन 5 पावर x माइनस 1 अपॉन 4 पावर x माइनस 1। एक काम तो हो गया, a पावर px माइनस 1 इस तरह की टर्म तो आ गई, हर जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ -1 आ गया। लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता जब तक इसके डिनोमिनेटर में जो पावर में है वो ना मिल जाए। तो पावर में है x, तो डिनोमिनेटर में भी x चाहिए, इसको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। x टेंस टू 0 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं। एज x टेंस टू 0 x इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डिवाइडिंग numerator and denominator by x we get क्या चल रहा था? l। ये l लिखने का फायदा यही है कि बार बार हमको पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखना होता है। तो वी गेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 माइनस 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये न्यूमरेटर में, अपॉन 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में x डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में x डिवाइड किया। अब न्यूमरेटर में 2 टर्म है, a माइनस बी अपॉन x, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो सेपरेट किया जा सकता है, a बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स। सेपरेट कर दो न्यूमरेटर को। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x। और अब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर, और वहां पर भी 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो लिमिट ऑफ फर्स्ट माइनस लिमिट ऑफ सेकेंड। तो इसको अप्लाई कर देते, लिमिट लिमिट लिमिट। पहला प्रॉब्लम में पूरा लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x x टेंस टू 0 अपॉन लिमिट 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x x टेंस टू 0 बाय एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। एंड दिस इज इक्वल टू बाय फॉर्मूला, ये हो गया log 9 माइनस ये बन गया log 5 अपॉन ये हो गया log 4। log 9 माइनस log 5, क्या लिख सकते हैं इसको? log 9 माइनस log 5, लॉगरिदम प्रॉपर्टीज से क्या लिखा जा सकता है? log 9 बाय 5, करेक्ट। हाँ, पढ़ाई हो तो बराबर log 9 बाय 5 लिख सकते हैं। ये log 4 नहीं होता है, 9 माइनस 5 4, फिर log 4 अपॉन log 4 कट कर दिए, तो ऐसी बातें नहीं करेंगे, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, इसी को लिखते log 9 बाय 5 अपॉन log 4, ठीक है। अच्छा, अब ये log a माइनस log b को log a अपॉन b तो लिख दिया। अब इसके लिए कुछ और एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या? log की प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, और इसको कुछ लिख सकते हो क्या? अब ये है log a अपॉन log b के फॉर्म में है,
तो वो होता है log a टू द बेस b। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू log ऑफ 9/5 टू द बेस 4। आंसर करेक्ट, log ऑफ 9/5 टू द बेस 4। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट 5 पावर x प्लस 3 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो तभी काम करेंगे जब उनके साथ -1 होगा और अपॉन सेम पावर होगा। तो पहले तो इसको देखते हैं, -2 पावर x माइनस 1 ये काम कर सकता है कि ये -1 इसके साथ तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर x प्लस 1। ऐसा तो नहीं चाहिए हमको, माइनस चाहिए। तो ये -1 इसके लिए काम नहीं कर रहा, तो इसको किसी इसके साथ दे दो या इसके साथ दे दो। चलो 5 पावर x के साथ दे देते वो -1 को। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 5 पावर x माइनस 1, ये वाला -1 ला लिए। अब ये दो टर्म बच गई, 3 पावर x माइनस 2 पावर x। इसके पहले जैसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, प्लस 3 पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 पावर x अपॉन x। ओके, अब यहां से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, अपना काम बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 5 पावर x माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में भी करते जाते हैं इसको, चलो प्लस 3 पावर x माइनस 1 और यहाँ से ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब काम हो गया, अब काम हो गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक नहीं किया था और चेक कर सकते। 5 पावर 0 1 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। 5 पावर 0 3 पावर 0 2 पावर 0 सब 1 होंगे। 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी न्यूमरेटर हो गया 0, डिनोमिनेटर है 0। तो दिस इज 0/0 फॉर्म। अच्छी है बेटे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक कर लेना। गुड। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में न्यूमरेटर सेपरेट कर दो। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x। और अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा के, तो दिस इज इक्वल टू पहले का लिमिट, दूसरे का लिमिट, तीसरे का लिमिट, तो log 5 प्लस log 3 माइनस log 2 यूजिंग रिजल्ट। एग्जाम में एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, तो कौन सा रिजल्ट आपने यूज किया वो मेंशन करना चाहिए, अच्छा होता है। वो वैल्यूअर को पता चलता है कि तुमको सब पता है, सारे रिजल्ट्स पता है, कौन सा रिजल्ट तुम यूज कर रहे हो। ठीक, तो बाय रिजल्ट अभी हम यहाँ पे केवल नंबर लिख देते, रिजल्ट 1। अपने ये अपना नंबर है, वैल्यूअर का नंबर नहीं है, ये अपने कोट किया है 1 2 3। आप एग्जाम में रिजल्ट पूरा लिखकर बता दीजिएगा। अब इसको ठीक ठाक करो, तो log 5 प्लस log 3, log 5 प्लस log 3 बन गया log ऑफ 5 इंटू 3 यानी 15 माइनस log 2। log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। दिस इज इक्वल टू log 15 माइनस log 2। ये आ गया log a माइनस log b के फॉर्म में, वो होता है log a अपॉन b। तो ये बन गया L इज इक्वल टू log 15/2 आंसर। एक प्रॉब्लम ये फॉर्मूले पर बेस्ड सॉल्व करते हैं, तो आपके पास होमवर्क करने के लिए स्कोप रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x का पावर 2/x।
इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना चाहते हैं, x टेंस टू 0 पर ये हो गया 0, यानी रहा न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 0 रखा तो ये रहा 3 अपॉन 3 हो गया 1। तो दिस इज गिवन लिमिट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी। अब 1 पावर इंफिनिटी में भी ये ऐसा रेसिप्रोकल में x है, x टेंस टू 0 है, तो कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए वो रिकॉल कर लो। वी नो दैट लिमिट 1 प्लस px का पावर 1 बाय px x टेंस टू 0 इज इक्वल टू e। मतलब x की टर्म के साथ 1 होगा तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। यहाँ x की टर्म के साथ 3 है, यहाँ x की टर्म के साथ 3 है, तो यहाँ इसको 1 बनाना होगा, तो वहाँ से कॉमन ले लेते 3। तो देखो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान से देखना अभी। हाँ 3 कॉमन, तो पहले 3 की टर्म लिखा प्लस 5/3x, डिनोमिनेटर में 3 कॉमन, 3 की टर्म लिख 3 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2/3x। हाँ इसको 5x/3 लिख सकते हैं, 5x/3 2x/3 ऐसा बोल सकते हैं। ये सब हो रहा है ब्रैकेट के अंदर और पावर में 2/x, 3 डिवाइड हो गया। अब ये 2 रहेगा एक्सप्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 3 डिवाइड हो गया, ये पावर इसको भी मिलेगा, ये पावर इसको भी मिलेगा, 1 प्लस 5x/3 का पावर 2/x अपॉन 1 माइनस 2x/3 का पावर 2/x। फॉर्मूला क्या कहता था, 1 प्लस px हो और पावर में इसका रेसिप्रोकल होना, तो लिमिट होता है 1 व्हेन x टेंस टू 0। अब यहां पर है p का काम 5/3 कर रहा है, तो पावर में क्या चाहिएगा, इसका रेसिप्रोकल होना, यानी x अपॉन 5x ऐसा लगेगा, 3/5x यहां लगेगा। तो अब यहां सब एडजस्टमेंट की बात है, ध्यान से देखना अभी। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, आप नीचे लिखेंगे कंटिन्यूशन में, 1 प्लस 5x अपॉन 3, पावर में चाहते थे 3/5x, रेसिप्रोकल इसका पहले से क्या है, यहाँ पर 1/x पहले से है, यानी ये 1/x पहले से है, तो जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं वो एक्स्ट्रा की चीजों को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या बैलेंस करना पड़ेगा, 5/3, ये 3/5 एक्स्ट्रा का है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए पावर में 5/3 लिखा, और एक 2 पहले से है यहाँ पर, ये 2 एक पहले से है। डिनोमिनेटर में देखो माइनस हमको तो नहीं चाहिए था, प्लस चाहिए था, तो ये माइनस को हम p में कवर कर लेते, मतलब इसको बोलेंगे 1 प्लस ऑफ माइनस 2x/3, यहीं पर बोल सकते हो उसको, ये प्लस माइनस 2x/3। ओके, अब देखो दिस इज 1 प्लस माइनस 2x अपॉन 3, यानी 1 प्लस px के फॉर्म में आ गया। इसके पावर में क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल, यानी -3/2x, इसका रेसिप्रोकल होना पावर में। वहां पर अवेलेबल क्या है, पहले से 2/x अवेलेबल है, तो हमको तो 1/x इसका यूज कर लिया है, 2 बच गया है, तो इसको सेट करते हैं पावर में। क्या एक्स्ट्रा का लिखा हमने, -3/2, तो इसको बैलेंस करने के लिए -2/3, और पहले से 2 है इंटू 2 पहले से है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा लिखकर हो गया, वहां पर फिर से ध्यान दीजिएगा। ये सब एडजस्टमेंट की बातें हैं। 1 प्लस px
पावर में 2/x है, हमको क्या चाहिए पावर में 3/5x। अब एक बात ध्यान रखना, पावर में हम नंबर के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, x के साथ नहीं, यानी x ऑलरेडी अवेलेबल होगा प्रॉब्लम में। तो देखो ना, यहाँ न्यूमरेटर में x है, यहाँ पर पावर में डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है, तो x की रिक्वायरमेंट तो प्रॉब्लम में फुलफिल होते दिखेगी। जो कुछ करना होगा हमको कांस्टेंट के टर्म में करना होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 + px 5x/3 है, तो पावर में चाहिए इसका रेसिप्रोकल, ये पावर में इसका रेसिप्रोकल, तो 3/5x लिख दिया हमने अपनी तरफ से। अब जो दिया हुआ है उसके साथ में एडजस्टमेंट करते, बैलेंस करते उसको, तो 2/x है, तो इसका क्या ले लिया हमने 1/x ले लिया। एक्स्ट्रा का क्या दिख रहा है 3/5, ये तो नहीं था ना यहाँ पर, हमने लाया तो उसको बैलेंस करते। 3/5 को बैलेंस करने के लिए 5/3, और 2 पहले से था वो 2 लिख दिया। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर देखो, माइनस था तो हम माइनस को p में ले ले रहे, तो 1 + -2x/3, तो इसके पावर में लगेगा रेसिप्रोकल इसका -3/2x। पहले से 1/x तो है, तो ये 1/x यूज हो गया, बचा क्या -3/2 हमने लिखा, उसको बैलेंस करो कर्ली ब्रैकेट डाल के, क्योंकि 2 ब्रैकेट यूज हो गए, राउंड ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखा फिर -2/3 इसको बैलेंस करने के लिए, और पहले से 2 था वो 2 को रख दिया। दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट लगा दो, लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लिमिट ऑफ 1 + px⁻1/px, इसका रेसिप्रोकल, तो इतना जो पार्ट है इसका लिमिट हो गया e, और पावर में है 10/3, इसका लिमिट हो गया e, पावर में है 10/3। डिनोमिनेटर में ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट का लिमिट हो गया e, पावर में है -4/3। अब इसको ठीक करो, ऊपर लेकर जाओ, e पावर 10/3 + 4/3, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। देयरफॉर L इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख देते हैं, L इज इक्वल टू e पावर 14/3। पहले कोशिश कीजिएगा इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम्पल में जो है उनको रेफर करने की, और उसके बाद ये जो 7.6 है, तो 2 फॉर्मूले पर बेस्ड, हमारा फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ डिफिकल्टी होती है तो उसको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।